यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्लापन की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्लापन की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्लापन की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन के ऊपर बयान आप लोगों ने सुना है, इसमें जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के जो भाषा इस्तेमाल की गई है, यह भाषा इस्तेमाल करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये एक प्रदेश के सीएम हैं, जो खुद एक मठ के पुजारी हैं और उनको मुल्लों से बड़ी दिक्कत है। ये देश के एक बड़े नेता हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं। कल इन्होंने मुसलमानों को लेकर के कठमुल्लापन का शब्द इस्तेमाल किया है, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ इस तरीके से विवादित भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एक समुदाय को कभी मुल्ला, कभी कटमुल्ला, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही। साथ ही साथ तमाम पार्टी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान की निंदा की है और इसके खिलाफ आवाज उठाई है। किसने क्या कहा है आगे मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर के किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, यह पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा और यह सब कुछ क्यों हुआ यह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है महाकुंभ से, जहां पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिस पानी में लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं ना, वो पानी नहाने के लायक नहीं है। यह नई रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इन तमाम चीजों पर चर्चा करने की बजाय योगी आदित्यनाथ कटमुल्ला जैसे शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से आगे ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मच गया है। किस तरीके से उन्होंने एक समुदाय को लेकर के कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। जरा पूरा बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, यह बयान योगी आदित्यनाथ का है, यह किसी आम इंसान का नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, जो एक प्रदेश के सीएम हैं और मोदी जी के सबसे चहेते नेताओं में से एक हैं। लेकिन भाषा देखिए किस तरीके की है। यह भाषा शायद किसी गंवार की भी नहीं आप मान सकते, लेकिन यह एक प्रदेश का सीएम कह रहा है। दरअसल यह सब कुछ हुआ क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं, समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे ने सदन में अंग्रेजी हटाकर उर्दू भाषा शामिल करने की मांग की, जिस पर सीएम योगी ने सपा पर करारा हमला बोलते हुए यह कहा कि ये लोग बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों के लिए अगर यह वह सुविधा सरकार देना चाहती तो इससे कहते हैं कि उसको उर्दू पढ़ाओ। यानी ये बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। यह समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। यह अखिलेश यादव की पार्टी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के ऊपर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ जी के शब्द थे। अब आप सोचिए, लोगों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि खुद एक मठ के पुजारी को मुल्लाओं से इतनी दिक्कत क्यों है। योगी जी खुद एक मठ के पुजारी है ना, अगर उनके ऊपर इसी तरीके की कोई भाषा इस्तेमाल करे तो उनको कैसा लगेगा, शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यह भाषा योगी आदित्यनाथ जी दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने भी मुसलमानों को कटमुल्ला कहा था, तब भी योगी आदित्यनाथ ने उस जज का सपोर्ट किया था। और उसके बाद अब तो योगी खुद अपने मुंह से एक पूरे कम्युनिटी को कटमुल्ला कह रहे हैं। यह अपने आप में दिखाता है किस तरीके से एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी भाषा पर
कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी भाषा देखिए। एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक हेट स्पीच वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच अगर किसी की है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो योगी आदित्यनाथ की है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की है, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह की है, और यह सिलसिला लगातार बरकरार है। यहां पर देखिए तारिक अनवर लिखते हैं कि खुद एक मठ का पुजारी है और उसे मुल्ला से दिक्कत है, एक राज्य का मुख्यमंत्री है और मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल कर रहा है। उसे मतलब जो है भी अधिक खतरनाक यह है कि सदन के शीर्ष पर आसीन स्पीकर मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। एक समुदाय के प्रति इन लोगों के नफरत को समझना बहुत आसान है और वो शब्दों में आप लोगों के सामने है। इसको लेकर के हालांकि अखिलेश यादव ने भी कटाक्ष किया, अखिलेश यादव ने पलटवार किया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं। हमने तो लैपटॉप बांटे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप नफरत बांट रहे हैं, लोगों को बच्चों के अंदर नफरत डाल रहे हैं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके। आपका काम सिर्फ यही बचा हुआ है। ये कहते हुए मतलब जो है अखिलेश यादव ने भी कटाक्ष किया। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार किया है। चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर के कहा है कि ये जो योगी आदित्यनाथ का बयान है ये संविधान के मूल्यों का अपमान है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद का ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधानसभा में कठमुल्ला जैसा अपमानजनक, सांप्रदायिक और असंवैधानिक शब्द प्रयोग किया जाना न केवल शर्मनाक है बल्कि उनकी मानसिकता को उजागर करता है। वे समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। यह बयान केवल एक समुदाय विशेष का नहीं बल्कि पूरे भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संविधान के मूल्यों का अपमान है। सीधे तौर पर यह हमला योगी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद ने किया है। क्या मोदी जी अब ये कहेंगे कि हम इनको दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्हीं के नेता, आप देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये लोग इस तरीके की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। कुंभ के अंदर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हमने कहा कि हमारी व्यवस्थाएं वर्ल्ड क्लास की हैं, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, जो फेंकने में काफी माहिर है इनके नेता, उसी तरीके उन्होंने फेंका। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली। मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि दरअसल योगी जी इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी स्नान लायक नहीं है। ये खुलासा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में हुआ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 17 फरवरी को एनजीटी में एक रिपोर्ट दाखिल की जिसमें बताया कि प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किए गए, जिनके नतीजे अब सामने आए हैं। नदियों के पानी में फीकॉल कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। सामान्य स्थिति में 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर यह मात्रा कहीं भी मानक के अनुसार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने से फीकॉल कोलिफॉर्म बढ़ गया। संगम से लिए गए सैंपल में फीकॉल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 1 मिलीमीटर पानी में 100 की बजाय 2000 निकला। इसी तरह टोटल फीकॉल कोलिफॉर्म 4500 है। गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में इसकी मात्रा 3200 और टोटल फीकॉल कोलिफॉर्म 4700 है। संगम से दूरी वाले हिस्से यानी फाफामऊ चौराहे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये रिपोर्ट देख ली है, अब इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा ना हो सके, जनता का ध्यान इस पर ना जाए, इसलिए योगी जैसे नेता इस तरीके की भड़काऊ बयान देकर के समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं, जब हिंदू मुसलमान होता है तो लोगों का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजों पर कहां जाता है? फिर तो जनता हिंदू मुसलमान में लग जाती है ना। और उसी तरीके से माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें की गई। कुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया, वर्ल्ड क्लास की व्यवस्थाएं मतलब जो है जमा करने की बात कही गई, लेकिन हो क्या रहा है? आप देखिए, नहाने के लायक पानी तक नहीं बचा है। इस तरीके की व्यवस्था है। भगदड़ की तो बात ही मत करिए। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप लोग रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।